हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कृष्णा क्रिएशन। देखिए, आज मैं जो वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो अगर आप ऑनलाइन उस ब्लाउज़ को सर्च करेंगे तो मुझे तो काफ़ी महंगा दिखा था, लेकिन आप इसे बहुत आसानी से बना सकते हैं। पिछले वीडियो में भी मैंने एक वाइट ब्लाउज़ जो गर्मियों के लिए काफ़ी सूटेबल है, उस ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग आपके साथ शेयर की थी। उसी सेम पैटर्न से मैं इस ब्लाउज़ को बना रही हूँ, लेकिन यहाँ पर नेक हम डिफरेंट बनाएंगे। यहाँ पर मैं इस तरह का कॉलर लगाने वाली हूँ। तो सेम वही नाप है जो मैंने पिछली वीडियो में लिया था, 38 साइज़ के लिए मैं इसे बना रही हूँ। तो यहाँ पर लेंथ मैं 15 रेडी बना रही हूँ, इसलिए मैंने 16 ले ली है। जो फुल शोल्डर है उसका हाफ हमें लेना है। इसके साथ ही चेस्ट साइज़ है 38 इंच, इसलिए मैंने 9.5 लिया है और उसमें 1.5 इंच ऐड किया है। साथ ही आपका जो भी कमर का नाप है उसका 4th पार्ट आप लीजिए, उसमें 1 इंच हम डार्ट के लिए ऐड करते हैं और मार्जिन 1.5 ही लेना है मुझे। आर्म होल पर शेप देनी है। अब यहाँ पर बैक नेक के लिए मैं 3 इंच नेक के लिए लूँगी और हाफ इंच यहाँ पर मैं शोल्डर डाउन कर रही हूँ। उसके साथ ही 2 इंच सिर्फ मैंने इसकी गहराई ली है, ठीक है। तो 3/2 का बैक नेक हम यहाँ पर बना रहे हैं और इसके साथ ही बैक का पीस मैं कट कर लूँगी। कट करने के बाद जैसा कि मैं आपको बताती हूँ, सेम हम हाफ इंच यहाँ पर छोड़ेंगे आई हुक की पट्टी के लिए और सेम इसे मार्क कर लेंगे। मार्क करने के बाद क्योंकि मैं प्रिंसेस लाइन में बना रही हूँ, इसे 1 इंच मैंने गहराई में लिया है ज़्यादा। तो यहाँ पर जो आप फ्रंट का नेक देख रहे हैं उसे आपको ड्रॉ नहीं करना है, इसका नेक मैं बाद में आपको बताऊंगी। सीधे हम लेंगे बस पॉइंट लेंगे हम 11 इंच पर और फ्रंट की साइड से हम लेंगे 4 इंच। ये बस पॉइंट लेने के बाद हमको डार्ट का निशान लगाना है, प्रिंसेस लाइन ड्रॉ करनी है और उसके साथ ही जो 1 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया था उसे इस तरह से कम करना है और फ्रंट पीस की हम कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से मैंने अस्तर वाला जो पीस है उसे कट कर लिया है और सेम अस्तर वाले कपड़े को रखकर मैंने मेन फैब्रिक कट कर लिया है। तो यहाँ पर जो ये ब्लाउज़ की कटिंग अभी तक आपने देखी वो मेरे प्रीवियस वीडियो की ही है, इसलिए यहाँ पर नेक ड्रॉ था। अब फ्रंट का पीस जो है यहाँ पर मैंने नेक कट नहीं किया है, कोई भी नेक ड्रॉ नहीं किया है, सिर्फ हमने एज इट इज़ जो अस्तर वाले कपड़े से मेन फैब्रिक कट कर लिया है। ये जो फैब्रिक है ना, इससे जो बने हुए ब्लाउज होते हैं उसे हकोबा ब्लाउज बोलते हैं और गर्मियों में ये बहुत ज़्यादा सूटेबल होते हैं पहनने में। और मैंने इसे पहना है, बहुत अच्छी इसकी फिटिंग आई है, बहुत अच्छा इसका लुक आया है। तो यहाँ आपने इसका मेज़रमेंट देख लिया। अब सिर्फ मुझे इसे एज इट इज़ तैयार करना है, जैसे हम बैक का पीस तैयार करते हैं पलट कर, उसी तरह से। और फ्रंट के दोनों पीस एज इट इज़ मुझे जोड़ने हैं और उन दोनों को अस्तर के साथ जोड़ना है, पहले मेन फैब्रिक को, और उसके बाद दोनों पीस हम जोड़ लेंगे। अब आपको यहाँ पर लगाना है कॉलर, तो उसके लिए हम कट करेंगे फ्रंट के पीस में नेक। तो देखिए, हाफ इंच तो एक्स्ट्रा लिया है फ्रंट के पीस में, ठीक है, और 3 इंच नेक, यानी कि 3.5 इंच इसकी मैंने चौड़ाई ले ली है ना। अब हम इसकी गहराई लेंगे, तो यहाँ पर गहराई मैंने 6 इंच ली है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर गहराई मैंने 6 इंच ली है और इसे हम इस तरह से वी शेप में ड्रॉ करेंगे और वी शेप को हल्का सा मुझे कर्व देना है, हल्का सा। तो देखिए, फ्रेंच कर्व रखकर मैंने इसे इस तरह से शेप लगा ली है। तो इस शेप में जब हम कॉलर लगाएंगे ना तो वो बहुत अच्छा लगेगा। तो अब मैं क्या करूँगी, फ्रंट के दोनों पीस लूँगी और उसे अच्छे से एक दूसरे के साथ रखूँगी और जो मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया है नेक, वो अपने फ्रंट के दोनों पीस में से हम कट कर लेंगे। तो देखिए, यहाँ पर हमारा नेक कट हो गया। अब हम इसके लिए कॉलर तैयार करेंगे जो इस वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ। तो इसका जो कटिंग वाला पोर्शन है ना, इसको रखकर ही हम कॉलर कट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमें लेना है कैनवास। तो मैंने एक कैनवास का छोटा टुकड़ा ले लिया है, इस तरह से इसे डबल फोल्ड कर लिया है, जिससे कि मुझे दोनों पीस लेने हैं ना, तो मैंने उसे डबल फोल्ड कर दिया। अब चाहें तो आपका जो बचा हुआ पीस कटिंग का था, उस कटिंग को रखकर हम इसका शेप ड्रॉ कर लें, या फिर ये मेरा कटिंग वाला पीस खो गया था तो मैंने यहाँ पर नेक को रखकर ही सेम ड्रॉ किया है। तो ये आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर इस तरह से अपने ब्लाउज को कैनवास पर सेट किया। 5 इंच चौड़ाई का आप कैनवास ले लें और लंबाई तो जितना नेक है उस हिसाब से आप देख ही रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सेम इस तरह से रखना है। अच्छा, इसमें आगे से कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लेना है, सेम आपको नेक को कैनवास पर ड्रॉ करना है। फाइन शेप देने के लिए आप फ्रेंच कर्व का यूज कर सकते हैं। अब इस पर हम इस कॉलर को ड्रॉ करेंगे। तो देखिए, ऊपर की साइड से मैंने कितना लिया है, 1.5। बहुत ज़्यादा चौड़ा मैंने ऊपर की साइड से नहीं लिया है और सिंपल हाथ से ही मैंने इसे ड्रॉ कर लिया है। पहले इस कॉलर की फ्रॉक बहुत बनाई जाती थी बच्चियों के लिए, तो ये कॉलर ब्लाउज़ में भी बहुत अच्छा लगता है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर नीचे की साइड से गोल शेप लिया और ऊपर की साइड से लिया है 1.5।
बस ये हो गया इस कॉलर का ड्रॉ पूरा। और अब हम इसे कट कर लेंगे। तो इस कॉलर को आप चाहें तो थोड़ा और चौड़ा ऊपर की साइड से ले सकते हैं या नीचे की साइड से। हालांकि ना फ्रॉक में थोड़ी चौड़ी कॉलर अच्छी लगती है, पर ब्लाउज़ में ये वाला जो नाप है ना, ये बहुत सही लगता है। तो इसे वैसे पीटर पेन कॉलर भी बोलते हैं इसे, या जब फ्रॉक में लगाते थे तो इसे बेबी कॉलर बोलते थे उस टाइम। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर कॉलर कट कर लिया और यहाँ पर मैंने इस कॉलर को सेट करके देखा मेरे ब्लाउज पर, तो बिल्कुल ठीक आया है। ब्लाउज़ के नेक पर मैंने 1/2 इंच आगे की साइड से ना निकाल दिया और फिर नाप कर देखा तो बिल्कुल ठीक आया। और यहाँ पर मैंने ये पेपर फ्यूजिंग पर कट किया है, क्योंकि मेरा कपड़ा थोड़ा मोटा ही है, चिकन वाला कपड़ा है, चिकन फैब्रिक, तो इसलिए मैंने बहुत जो कड़क वाली कैनवास आती है ना, उस पर ये कॉलर कट नहीं किया है। अब इस पेपर फ्यूजिंग वाले पीस को मैं रखूँगी अपने मैन फैब्रिक पर और इसे प्रेस से चिपका लूँगी। अच्छा, अंदर की साइड वाला कपड़ा, अगर आपके पास कपड़ा है तो आप मैन फैब्रिक भी ले सकते हैं, और अगर नहीं है तो आप अस्तर वाला कपड़ा भी ले सकते हैं, क्योंकि वो नीचे की साइड चला जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर मैंने इसे चिपका लिया है और इसे हम कट कर लेंगे। 1/2 इंच का मार्जिन लेके आप दोनों पीस कट कर लीजिए। अब देखिए, सेम मैंने अपने इस कपड़े को रखा दूसरे वाले फैब्रिक पर और कट कर लिया। तो यहाँ पर हमारे 2 पीस कट हो गए। अब आपको इस पर सिलाई लगानी है। तो देखिए, आपको सिलाई कहाँ से लगानी है, यहाँ जो बाहर की साइड है ना गोलाई वाली, वहाँ पर मैं इसे सिल लेती हूँ। तो यहाँ मैंने सिलाई लगा ली दोनों कॉलर पर। अब इसकी जो गोलाई वाली साइड है ना, वहाँ पर हल्के हल्के हम कट लगाएंगे और इसे पलट लेंगे। अच्छा, मैंने जो इसमें लेस यूज़ की है ना, वो मैंने बाद में यूज़ की है। आप चाहें तो अभी भी रखकर सेंटर में लेस लगा सकती हैं, तो वो दोनों के बीच में से निकलेगी। लेकिन थोड़ा सा अगर आपका हाथ फिनिशिंग से चलता हो तो आप लगाइए, वरना आप बाद में भी मैं लेस लगाएंगी तो वो उतना ही अच्छा लुक देता है। अब देखिए, फ्रंट की साइड से जो एक्स्ट्रा मार्जिन था ना, मैंने उसे कट कर लिया है और हम इसे पलट लेंगे। हल्के हल्के कट लगाए हैं ना, तो बहुत अच्छे से ये पलट जाएगा और इसके ऊपर हम प्रेस कर लेंगे। प्रेस करने के साथ साथ अब हम इसमें फ्रंट की सिलाई लगाएंगे। ठीक है, तो फ्रंट की सिलाई लगाने के साथ साथ मैं इसमें लेस लगा लूँगी, तो मेरी लेस भी लगी हो जाएगी और उसमें सिलाई भी लग जाएगी। तो देखिए, इस तरह से मैं अंदर इसमें जो बारीक वाली किनार होती है ना, उस पर सिलाई चलानी है। तो बिल्कुल अच्छी फिनिशिंग से मैंने यहाँ पर उस लेस को रखते हुए सिलाई लगाई है और इसे तीनों तरफ से मैंने सिल भी लिया है ना। जो आगे की साइड खुली हुई थी ना, जिसे हम नेक में लगाएंगे, वो तरफ से भी मैंने इसे सिल लिया है। तो हमारा पूरा कॉलर अच्छे से रेडी हो गया है। अब हम इसके ऊपर रख के देखते हैं हमारा जो मैन फैब्रिक है। तो अब आप ध्यान रखिए, हमें यहाँ पर अभी लगानी है आई हुक की पट्टी। ठीक है, तो कॉलर को आप स्टार्टिंग से मत लगा देना। मेज़रमेंट में मैंने नाप लिया था, लेकिन हमें 1/2 इंच ब्लाउज में आगे की साइड छोड़ना है। ठीक है, मैं बहुत पहले एक ब्लाउज़ बनाया था तो ये गलती कर दी थी कि आगे से बिल्कुल मैंने कॉलर लगा दिया और फिर जब आई हुक की पट्टी लगाई तो मैं बहुत परेशान हो गई, मुझे पूरा कॉलर निकालना पड़ा। तो ये गलती हमें नहीं करनी है। तो अब कॉलर को कैसे लगाना है, जो मैन फैब्रिक है आप देख रहे हैं पीस, उसके अंदर की साइड से मैंने इसे सिला है और 1/2 इंच ब्लाउज़ में आगे छोड़ा हुआ है प्लेन। सिंपल सिलाई लगा दी अंदर की साइड से। अब इसमें हल्के हल्के आप कट लगाइए, क्योंकि हल्का सा कर्व है। हालांकि मेरा कपड़ा तो इतना कॉटन अच्छा सा था ना, तो वो बिना कट लगाए ही वो पलट गया। अब हम इसे पलट लेंगे। अब आपको एक फ्रंट से सिलाई लगानी है और ये देखिए, आगे की साइड 1/2 इंच कपड़ा बिल्कुल बचाया, मतलब उतना ही कपड़ा आपको बचाना है जितना आप सिलाई में दबाते हैं। बहुत से लोग सिर्फ 1 सेंटीमीटर दबाते हैं कपड़ा, है ना, तो आप उतना ही कपड़ा छोड़िए आई हुक की पट्टी के लिए। तो यहाँ आगे की साइड मैंने हल्का सा छोड़ दिया और ये कॉलर मेरा पूरा इस तरह से पलट के लग गया है। अब यहाँ पर हम एक सिलाई लगाएंगे, तो क्या होगा, अंदर की साइड जो मार्जिन है वो भी दबाव में आ जाएगा, हमारा कॉलर भी पक्के से लग जाएगा और यहाँ ऊपर की साइड भी मैं सिलाई लगा लूँगी। तो फ्रंट के दोनों पीस में हम इस तरह से कॉलर को अटैच कर लेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे फ्रंट के दोनों पीस में मैंने कॉलर लगा लिया है और यहाँ देखिए, अंदर का जो मार्जिन था ना, वो भी अच्छे से दबाव में आ गया। अच्छा, ऊपर की साइड से भी मैंने सिल लिया और 1/2 इंच कपड़ा जो मैंने छोड़ा था, ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने आई हुक की पट्टी लगा ली है, जिससे कि आपको कोई डाउट नहीं हो कि लगाने में कोई प्रॉब्लम आएगी। बहुत इजीली हम कपड़ा आगे छोड़ते हैं तो बहुत अच्छे से लग जाएगी। और ये देखिए, दोनों कॉलर की कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है, बिल्कुल बराबर से बैठे हैं। अब हमारा जो कॉलर बड़ा ऊपर की साइड बचा है, देखिए वो हल्का सा तिरछा है ना, इसलिए मैंने एकदम नाप का कॉलर नहीं बनाया था।
अब इसे हम कट कर देंगे क्योंकि मैंने शोल्डर से भी उसे सिल दिया है। अब जो एक्स्ट्रा बच रहा है उसे आप कट कर लीजिए। तो आपको ना बहुत कम परेशानी होगी और कॉलर में फिनिशिंग भी बहुत अच्छे से आएगी, कुछ भी छोटा बड़ा भी नहीं होगा। तो ये बहुत इजी तरीका है, आप इसी तरह से कॉलर बनाएंगे तो बहुत अच्छे से रेडी हो जाएगी। बस अब हमने बैक का पीस रेडी करके रखा था, पूरा कंप्लीट लुक मैं आपको दिखा रही हूँ। तो देखिए यहाँ पर ब्लाउज का बहुत अच्छा लुक आया है। इसका स्लीव्स में भी मैंने लेस लगा दी है और फ्रंट में कॉलर में भी लेस लगा दी है और प्रिंसेस लाइन में ये ब्लाउज बना हुआ है। पहनने के बाद भी अमेजिंग लुक आया है इसका। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद नहीं आए तो भी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।